हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 3 वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग और जंगकुक के अरेंज मैरिज हुआ था। ये अरेंज मैरिज का एक डील था। ये बोला जा सकता है कि तंग मिस्टर जोन से बदला लेने के लिए मिस्टर जोन की ओनली वन सन को ही खरीद लिया था। जंगकुक को लेकर तंग जब मेंशन में पहुंचता है, जंगकुक की हैंड को तंग बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ता है और उसे खींचते हुए मेंशन के अंदर की तरफ ले जाने लगता है। जंगकुक को अपनी हैंड में पेन फील होने लगता है और वो तंग को तुरंत कहता है, प्लीज़ मेरी हैंड में पेन फील हो रहा है, मेरी हैंड को इस तरह से मत पकड़ो। तब तंग जंगकुक की बातों को कहाँ पर सुनने वाला था, उस जंगकुक को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और जंगकुक को हॉल रूम में ले जाकर जोर से पुश कर देता है, जिस वजह से जंगकुक फ्लोर पर गिर जाता है। उसे अपनी हैंड और लेग्स में चोट आ जाता है। जंगकुक तंग की तरफ अपने आंसू भरे आइस के साथ देखता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर खुद को इस मेंशन की क्वीन मत समझना, क्योंकि तुम कभी भी बन नहीं सकते हो। तुम यहाँ पर सिर्फ एक सर्वेंट के जैसे रहने वाले हो। खुद को मिसेस किम भी कहने की भी ज़रूरत मत समझना, क्योंकि अगर तुम मिस्टेकली भी इसे कहने की हिम्मत किया तो फिर तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तुम हमेशा जियोन थे और जियोन ही रह जाओगे। तुम कभी भी किम जंगकुक नहीं बन सकते हो। तुम्हें सच में शेम फील करना चाहिए। तुम्हें कभी कभार खुद के ऊपर शेम फील नहीं होता है। तुम्हारी खुद की फादर तुम्हें मनी के लिए मेरे पास भेज दिया है, ये जानते हुए कि मैं उसके एनिमी हूँ, पर फिर भी तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें मर जाना चाहिए? ये सारी चीज़ तुम कैसे चल पाओगे? जंगकुक इससे कोई भी आंसर नहीं करता है। उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिर जाता है। तंग इसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये ड्रामा मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये फेक आंसू को देखकर मेरी दिल पिघलने लगेगा? तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को देखकर किसी की भी दिल पिघल ही नहीं सकता है। और इसके साथ तंग सर्वेंट को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इसे स्टोर रूम दिखा देना, इस स्टोर रूम में ही रहने वाला है। और इसके साथ तंग सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। सर्वेंट जंगकुक को उठने में हेल्प करता है, फिर उसे स्टोर रूम दिखा देता है। जंगकुक रूम को देखता है। यह जंगकुक की खुद की बेडरूम से बिग था, जिससे जंगकुक को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। फिर सर्वेंट जंगकुक के लगेज को अंदर रख देता है और बाहर चला जाता है। जंगकुक फ्रेश होकर चुप सो जाता है। ऐसे तो उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा था, पर वो डर रहा था अगर तंग उसके ऊपर नाराज़ हो गया तो। इस वजह से जंगकुक ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सुबह उठ जाता है और उठने के बाद ही फ्रेश होकर जल्दी से किचन में चला जाता है। तब सर्वेंट जंगकुक को देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है कि जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है। जंगकुक कहता है कि वो कुकिंग करने में हेल्प कर सकता है, या तो जंगकुक कुकिंग कर लेगा, सर्वेंट को और कर सकता है। इससे सर्वेंट मना कर देता है, पर जंगकुक उससे कहता है नहीं, वो कर सकता है। तंग उसके ऊपर नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि तंग कल जिस तरह से बातें किया था, जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि उसे ये सब कुछ करना चाहिए, जबकि तंग जंगकुक को सिर्फ सर्वेंट की तरह चाहता है, तो फिर जंगकुक को सर्वेंट की तरह ही रहना चाहिए। इससे सर्वेंट और कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक को सर्वेंट कुकिंग करने देता है। कुकिंग के बाद जंगकुक जब फूड को डाइनिंग टेबल पर सर्व कर रहा था, तब तंग नीचे की तरफ आने लगता है। वो आने के टाइम पर ब्यूटीफुल फूड की स्मेल पाता है, जिससे तंग सीधा डाइनिंग रूम में आ जाता है। वो आने के बाद तुरंत ही सर्वेंट को उसे फूड सर्व करने के लिए कहता है। सर्वेंट जल्दबाजी में तंग को फूड सर्व करता है। तंग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो सर्वेंट को तुरंत कहता है, आज की फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, उसके लिए लंच भी पैक कर दे। इससे सर्वेंट तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, सर ये जंगकुक ने किया है। इससे तंग अपना आईब्रो स्ट्रेच कर लेता है और जंगकुक की तरफ देखता है, जो नीचे की तरफ देख रहा था। वो थोड़ा सा हैप्पी फील करने लगता है कि तंग को उसके हाथ की फूड अच्छा लगा है। फिर तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें कुकिंग भी आता है? मुझे तो लगा था कि तुम्हें कुकिंग नहीं आता है। तुम तो जियोन की ब्लड हो, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें तो कुछ भी आना नहीं चाहिए। बट अच्छा है कि कम से कम तुम खुद के लिए कुकिंग तो सीख गए थे। इससे जंगकुक उस पर करके कहता है, मैं हमेशा ही सबके लिए कुकिंग करता था। ये सुनकर
तो फिर कहते हैं मेरा काम नहीं है, मेरे लिए लंच को रेडी करके रखना। इससे जंगकुक हाँ कह देता है। फिर तोंग अपनी ब्रेकफास्ट को फिनिश करने के बाद जंगकुक को कहता है यहाँ पर तुम फ्रीली नहीं रह सकते हो, तुम्हें घर के सारे काम ही करना पड़ेगा। जंगकुक तुरंत कहता है मुझे सब कुछ मंजूर है। इससे तोंग फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर कहता है तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर मंजूर नहीं होगा तो फिर मैं तुम्हारी उस सेल्फिश फादर के पास तुम्हें भेज दूंगा और उसके बाद तुम्हें खुद यहाँ पर मनी पे करके जाना होगा जो मैं तुम्हारे फादर को दिया था। इससे जंगकुक तुरंत कहता है प्लीज़ मुझे वापस मत भेजो, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो सब कुछ कर दूंगा, सिर्फ वहाँ पर मुझे मत भेजो। ये सुनकर तोंग कहता है तुम अगर जाने के जैसा काम करोगे तो फिर तो भेजना ही पड़ेगा, और अगर ना जाने के जैसा काम करोगे तो फिर यहाँ पर रख दूंगा। और इसके साथ तोंग अपनी जगह से उठकर चला जाता है। जंगकुक उसके बाद और कुछ भी नहीं कहता है। फिर सर्वेंट जंगकुक को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। जंगकुक अपनी ब्रेकफास्ट करके वो घर के काम करने लगता है। तो उनके लंच रेडी करके वो ड्राइवर के पास दे देता है। ऐसे ही डेज जाने लगता है। जंगकुक बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ परफेक्टली कर रहा था, जिससे तंग शॉक में था। जंगकुक सच में ये सब कुछ कैसे कर लेता है। तो उनको ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ जंगकुक को टॉर्चर करना चाहता है, पर वो बिना रीज़न के जंगकुक को टॉर्चर भी नहीं कर सकता है। तंग इतना भी ज़्यादा हार्टलेस नहीं है। पर तंग उसके बाद सोचता है कि जंगकुक को जबकि उसके घर में जाना पसंद नहीं है और जिस तरह से डर रहा था, तो फिर शायद उसे जंगकुक को उसके पेरेंट्स के घर में ही भेजना चाहिए। तंग जब घर में आता है, जंगकुक तंग को एवरीडे की तरह ही ग्रीट करता है और उसे तुरंत कहता है तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर सर्व करता हूँ। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पैकिंग कर लो जाकर। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्यों। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्योंकि आज तुम अपनी पेरेंट्स के घर में जाने वाले हो, मैं तुम्हें और यहाँ पर नहीं चाहता हूँ। इससे जंगकुक क्या रेड हो जाता है। वो तुरंत ही तंग के पास आकर उसकी हैंड को पकड़ते हुए कहता है मैं क्या कोई गलती किया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर प्लीज़ मुझे वहाँ पर मत भेजो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर तोंग अपने हैंड को जंगकुक की हैंड से छुटा लेता है और कहते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जाने वाले हो और यही फाइनल है। और इसके साथ तोंग डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक जो बैठे बैठे रोने लगता है। तोंग कुछ देर बाद जब वापस आता है वो देखता है कि जंगकुक फ्लोर पर बैठकर रो रहा था। इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है क्या सच में जंगकुक को इतना ही ज़्यादा अपने पेरेंट्स के घर में नहीं जाना है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते ड्रामा बंद करो और चुपचाप अपनी बैग को पैक करो और सीधा बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। जंगकुक तंग को कहता है प्लीज़ मुझे नहीं जाना है, अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो फिर मिस्टर जून मुझे नहीं छोड़ेगा। इससे तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते वो तुम्हारा फादर है, वो क्यों तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और ऐसे भी ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक तंग के पास फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है और रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे सिर्फ नहीं जाना है। तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है ठीक है चलो, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। और इसके साथ तंग जल्दी से किचन में चला जाता है। वो किचन से वापस आता है, उसकी हैंड में एक नाइफ था और वो जंगकुक को देते हुए कहता है अगर तुम अपने पेरेंट्स के घर में नहीं जा सकते हो तो फिर अभी इस नाइफ से अपने हैंड को कट लगाओ। इससे जंगकुक शॉक हो जाता है और तंग की तरफ देखने लगता है। फिर तंग कहता है तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो अपने पेरेंट्स के घर में जाओ या तो इस नाइफ से अपने हैंड पर कट लगाओ। जंगकुक तुरंत ही नाइफ को ले लेता है और तंग ने जैसा बोला तो अपने हैंड पर कट लगाता है। इससे तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था, उसे नहीं लगा था जंगकुक सच में ऐसा करेगा। उसके हैंड से ब्लीडिंग होने लगता है। तंग जंगकुक के हैंड को पकड़ता है और गुस्से से कहता है तुम इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों हो, अपनी पेरेंट्स के घर में जाने से तुम क्या मर जाओगे। तब जंगकुक रोते हुए तंग की तरफ देखकर कहता है मैं सच में ही मर जाऊंगा। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ फिर से शॉक होकर देखने लगता है, पर वो जंगकुक को लेकर जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है और उसे कार में बैठाते हुए कहता है अपनी हैंड को पकड़ कर रखो, ज़्यादा ब्लीडिंग मत होने दो।
और तंग फर्स्ट कार को डाइव करने लगता है। जंकुक अभी भी रो रहा था। वो अपने हैंड को टाइटली पकड़ कर रखा था जिससे ब्लीडिंग कम हो रहा था। फिर जंकुक को लेकर तंग जब हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, डॉक्टर जंकुक के हैंड की ट्रीटमेंट कराता है और कहता है अच्छा हुआ कि आप लोग जल्दी ही हॉस्पिटल में आ गए हैं, वरना सच में ज़्यादा अगर लेट हो जाते तो फिर आई थिंक हम लोग इससे बचा भी नहीं पाते। और किस लिए ये सुइसाइड करने की ट्राई किया था। तभी तंग कहता है नहीं, ये सुइसाइड नहीं था, सिर्फ वो गुस्से में था, इसी वजह से खुद को इस तरह से हर्ट कर दिया है। इससे डॉक्टर कहता है केयरफुल रहना और इसके साथ डॉक्टर बाहर चला जाता है। फिर तंग अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम्हारी उस बास्टर फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या मुझे बता सकते हो? तुम सब लोग एक एक पागल क्यों हो? पहले तो तुम्हारी फादर, देन तुम, सब लोग क्यों पागल हो? तभी जंकुक तंग को रोते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि मिस्टर जॉन क्या करता है या तो क्या नहीं करता है, बट मुझे इतना पता है कि मिस्टर जॉन और उसके साथ जंकुक चुप हो जाता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से पूछता है तुम क्या मुझे बताने वाले हो या फिर नहीं? फिर जंकुक रोते हुए कहता है तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरी डैड की कोई प्रिंस नहीं हूँ जो मुझे हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइफ देगा या तो मुझे लग्जरियस लाइफ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे वहाँ पर और भी ज़्यादा बुरा ट्रीट किया जाता है, मुझे बहुत सारे टॉर्चर भी करता है। और इसके साथ जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तंग जंकुक की बातों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। जंकुक जब इसे नोटिस करता है, जंकुक कुछ भी नहीं कहता है। तंग फिर जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है और जंकुक फिर कहता है मेरी चिक पर जो छोटा सा काट की मार्क है वो मुझे मिस्टर जियोन नहीं दिया था। इससे जंकुक तंग की चिक की तरफ देखता है और वो तब सच में देख पाता है। इससे तंग की दिल ट्रस्ट करने की कर रहा था, पर फिर भी तंग ये सोचता है कि अगर कहीं और जगह से आ गया है तो। तब जंकुक कहता है मैं जब स्मॉल था तब से ही मुझे इस तरह से ट्रीट करता है और मिस्टर जियोन एक अच्छा पर्सन भी नहीं है, और जब भी ड्रंक हो जाता है तब मुझे और भी ज़्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करता है और मुझे बहुत ज़्यादा मारता भी है। अपनी हाथ की क्लोज जो भी कुछ पाता है उससे ही मुझे हिट करता है। इसी वजह से मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। प्लीज़ तुम मुझे वहाँ पर मत भेजो, तुम जो बोलोगे मैं वो सब कुछ कर दूँगा। इससे तुम अपने कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हारे पास अगर कोई प्रूफ है तो फिर मुझे बताना, तभी मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूँगा, वरना तुम कल अपने पेरेंट्स के घर में जाने वाले हो सच में। जंकुक फिर से रोने लगता है और कहते प्लीज़ मुझे मत भेजो, तुम अगर चाहते हो मुझे तुम अपने घर से ही निकाल सकते हो, पर मुझे वहाँ पर मत भेजो। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम्हें मनी से खरीद कर लेकर आई हूँ, ऐसे ही फेंक कर रखने के लिए नहीं, और जबकि मैं तुम्हें मेरी खुद की मनी से खरीद कर लेकर आई हूँ तो फिर ये पूरी तरह से मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हें कहाँ पर रखूँगा और कहाँ पर नहीं। इससे जंकुक हाँ कह देता है। फिर तो जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है रेस्ट करो, मैं तुम्हें कल नहीं भेज रहा हूँ, मुझे जल्दी से प्रूव करो कि ये सब कुछ सच है। फिर जंकुक कुछ देर तक सोचने लगता है। फिर जंकुक कहता है तुम क्यों किसी से इस बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं निकालते हो? तुम एक बिग सीईओ हो ना, तो फिर तुम तो ये कर सकते हो आसानी से। तंग कहता है और मैं ये जानने के लिए क्यों मेरी मनी को वेस्ट करूं, तुम खुद बताओ। इससे जंकुक कहते पर तुम तो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते हो। तंग कहता है तो, और इसके साथ तंग अपनी सीट से उठ जाता है और कहते तुम्हारी ये झूठी बातों को सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और तंग फिर चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक की आइस की कॉर्नर से फिर से आंसू गिरने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जंकुक की हैंड अब बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गया था। तो जंकुक की हैंड की कुकिंग किया हुआ फूड नहीं खा पा रहा था, इससे तंग मिस कर रहा था। उसे अब फूड अच्छा नहीं लगने लगा था। जंकुक की कुकिंग किया हुआ फूड बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, जिससे सच में तंग अब बहुत ही डेस्परेटली चाहता है। तो जंकुक की हैंड के बारे में पूछने के लिए जाना चाहता था, क्योंकि वो चाहता है कि जंकुक जल्दी से उसके लिए अभी कुछ कुकिंग करे। तब जब जंकुक के रूम के डोर को ओपन करता ही है, तब वो देखता है जंकुक ड्रेस चेंज कर रहा था। तो
डोर के पास एकदम एक स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। और जंगकुक जो अपनी शर्ट को ओपन करते हुए अपनी शोल्डर से नमा देता है। तब तोंग अभी भी जंगकुक की तरफ ही देख रहा था, पर जंगकुक के बैग को देखकर तोंग शॉक हो जाता है। उसके बैग पर बहुत सारे मार्क था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बुरी तरह से जंगकुक को टॉर्चर किया था। इसे देखकर ही तोंग को जंगकुक की बातें याद आने लगता है, जब वो हॉस्पिटल में बोला था कि जंगकुक को टॉर्चर करता था मिस्टर जियोन। जंगकुक को ऐसा लगने लगता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। जंगकुक पीछे की तरफ देखता है और तोंग जो तभी तुरंत ही डोर के पास से हट जाता है, जिससे जंगकुक तोंग को नहीं देखता है। तोंग जो डोर के पास ही खड़ा हुआ था, तब जंगकुक आकर डोर को लॉक कर देता है। इससे तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वहाँ से चुपचाप बिना कोई साउंड किए चला जाता है। इसके बाद तोंग अपने रूम में जाकर जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और मिस्टर जॉन के बारे में फिर से सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। और इस बार बहुत अच्छी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है, ताकि कोई भी इस चीज़ को वो लोग छोड़ ना दे। जंगकुक कुछ देर बाद आकर जल्दी से डिनर को कुक करने लगता है। तोंग किचन में आ जाता है और जंगकुक के पास आकर खड़े हो जाता है। जंगकुक अपने पीछे जब फील करता है कि कोई खड़ा हुआ है, वो पीछे की तरफ टर्न होता है और वो तोंग के साथ टकरा जाता है। इससे तोंग पीछे हट जाता है और कहते, क्या ठीक ठाक से नहीं चल सकते हो? जंगकुक अपनी सिर को रफ करने लगता है और कहते, इसमें मेरा क्या गलती है? तुम खुद इतना ज़्यादा टॉल हो। अगर तुम स्मॉल होते तो फिर शायद हम दोनों की सिर एक साथ टकराता, पर तुम इतना ज़्यादा टॉल क्यों हो? ये सुनकर तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं टॉल हूँ तो? जंगकुक कोई भी बातें नहीं बढ़ाता है और वो फिर से कुकिंग करने लगता है। तोंग पास की काउंटर पर बैठकर जंगकुक से पूछता है, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। बताओ मिस्टर जियोन और क्या क्या करता था तुम्हारे साथ? इससे जंगकुक तोंग की तरफ बिना देखे कहता है, सिर्फ टॉर्चर करता था और कुछ भी नहीं। मैं मेरी स्टडी भी कंप्लीट नहीं किया हूँ। इससे तोंग तुरंत ही पूछता है, तुम कितना दूर तक स्टडी किया हो? जंगकुक कहता है, मैं सिर्फ मेरी हाई स्कूल को ही कंप्लीट किया था। तोंग फिर अपनी फिर से काम वॉइस में पूछता है, तो फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जो तुम्हें हेल्प कर पाता और तुम्हें मिस्टर जियोन की हैंड से बचा लेता? तोंग को जंगकुक आंसर करता है, बॉयफ्रेंड होने के लिए किसी की पसंदीदा चीज़ होना चाहिए या तो किसी को पसंद करना चाहिए, पर दोनों में से मेरा कोई भी नहीं था। फिर तोंग पूछता है, पर फिर भी लोगों की पसंद होता है। जंगकुक कहता है, मेरा कोई भी पसंद नहीं है। और जंगकुक तोंग की तरफ पर ध्यान नहीं देता है। तोंग तब जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, क्या सच में उसकी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? पर कुछ देर बाद अचानक से जंगकुक तोंग से पूछता है, तुम्हारी तो होना चाहिए कोई बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। ये सुनकर जंगकुक को तोंग तुरंत कहता है, गर्लफ्रेंड तो नहीं था, बट एक सिस्टर था, बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। जंगकुक इसके बाद और कुछ भी नहीं पूछता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद तोंग उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। फिर तोंग पूछता है, तुम क्या मुझसे नहीं पूछोगे कि उसके साथ अब क्या हुआ है? जंगकुक कहते हैं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। तब तोंग कहता है, हाँ ये मेरा पर्सनल लाइफ है, पर तुम्हें जानने की हक है और इसके साथ आफ्टर ऑल तुम्हारी ग्रेट फादर भी इन्वॉल्व है, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें जानना चाहिए। यू नो, मैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली देखते थे, लाइक सिबलिंग्स। और जब हम दोनों एक साथ घर की तरफ आ रहे थे, उस दिन एक एम्बुलेंस में कुछ लोगों को स्मगलिंग के लिए लेकर जा रहा था और उस टाइम पर मैं और मेरे साथ जो मेरे सिस्टर था, हम दोनों मिलकर उन लोगों को सेव करने के लिए उन लोगों को फॉलो किए। उस प्लेस में पहुंचने के बाद ही हम दोनों मिलकर पुलिस को कॉल किए थे और फिर हम दोनों एक साथ मिलकर उस जगह के जितना भी ज़्यादा लोग था वो सारे लोगों को मार दिए थे। और तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, बट मेरी जो सिस्टर था उसे ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट बहुत ही अच्छा आता था। तो हम लोग सब लोग को सेव करने के बाद जब बाहर की तरफ आ रहे थे, उस टाइम पर एक ओल्ड मैन था जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे वो चल नहीं पा रहा है और वो मुझसे और मेरी सिस्टर से हेल्प मांगने लगता है। मेरी सिस्टर बिना कुछ समझे जल्दी से उसे हेल्प करने के लिए चाहता है, क्योंकि वो कह रहा था कि उसके सन भी यहाँ पर फंसे हुए हैं और वो अंदर है, उसे कोई जगह पर वो लोग लॉक करके रखा है। फिर
उस जगह पर जब यूना पहुंचा तभी यूना की हैंड को पकड़ते हुए अपनी पास खींच लिया और उसकी नेक में नाइफ को पकड़ लिया था और वो मुझे वार्निंग करते हुए बोला कि मैं जल्दी से सब कुछ ठीक करूं और सब लोगों को मैं वापस लेकर आऊं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तब मैं जब उसे रोकने की ट्राई किया, वो पर्सन इतना ज़्यादा हार्टलेस था कि वो मेरे सामने ही सेकंड के अंदर यूना को मार दिया था और फिर वो वहाँ से भागकर चला गया था। मैं जल्दी से यूना को जाकर सिप करने के लिए जल्दी से उसके पास जाकर उसे बेड स्टाइल में गोद में उठाकर उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहा था और ट्राई कर रहा था कि ब्लीडिंग ना हो, पर यूना जो उस टाइम पर मुझे सिर्फ लास्ट में बोला था कि मैं सब कुछ ठीक करूं और मुझे सबको फिर से सेव करना होगा, जबकि वो पर्सन अभी भी बाहर है, तो फिर वो फिर से सब कुछ करने की ट्राई करेगा। और कार में ही यूना की उसके बाद डेथ हो गया था और वो वोल्डमैन तुम्हारी फादर ही था। इससे जंकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, उसके आइस की कॉर्नर में आंसू आ जाता है। तंग तो ऐसे अपनी इमोशनल लेस वॉइस के साथ कह रहा था, पर जंकुक समझ पा रहा था कि उस टाइम पर तंग के साथ क्या हुआ था। फिर जंकुक तंग को उस पर करके कहता है, मैं समझ सकता हूँ। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, और मैं एक दिन तुम्हारे सामने तुम्हारे फादर को एक ऐसे ही मौत दिलाऊंगा और उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगा। यह सुनकर जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग कहता है, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ भी बुरा किया है, तो फिर अब तुम्हारे पास ऑप्शन है। अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम फ्रीली जी सकते हो, क्योंकि मैं कुछ दिन के अंदर तुम्हारे फादर को मारने वाला हूँ और तुम्हें यहाँ पर रहने की भी ज़रूरत नहीं है। जंकुक कहता है, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। तब जंकुक को तंग कहता है, तुम ठीक हो? लाइक सीरियसली तुम एक स्टोर रूम में रहते हो जहाँ पर एक एसी भी नहीं है। तब जंकुक तंग को हंसते हुए कहता है, जिस रूम में मैं रहता था वो और भी ज़्यादा स्मॉल था और वहाँ पर इससे भी ज़्यादा बैड कंडीशन था, प्लस वहाँ पर मुझे टॉर्चर भी होना पड़ता था। तो फिर यहाँ पर मैं कम से कम बेटर लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं यहाँ पर हैप्पी हूँ। मैं तुम्हें यम्मी यम्मी फूड खिला सकता हूँ, इसके बदले में तुम सिर्फ मुझे यहाँ पर रहने दो। जंकुक की बातों को सुनकर तुम हंसते हुए कहता है, तुम अब मुझे फूड की लालच दिखा रहे हो। जंकुक कहते हैं, इस बारे में पता है कि तुम मेरे हाथ के फूड को पसंद करते हो और इस वजह से ये सारे दिन तुम बहुत ही ज़्यादा मेरे बने हुए फूड को मिस किया हो। तंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहते, इतना भी ज़्यादा सच जानना अच्छी बात नहीं है, यू लिटिल बनी। जंकुक कहता है, नो मैं बनी नहीं हूँ, मैं जंकुक हूँ। तंग कहता है, नो तुम मेरी कुकी हो। और इसके साथ ही तंग रियलाइज़ करता है कि वो अभी बस क्या बोला है। फिर तंग तुरंत कहता है, तुम जल्दी से कुकिंग नहीं कर सकते हो, मैं हंग्री हूँ। और इसके साथ तंग जल्दबाजी में किचन से बाहर चला जाता है। जंकुक जो तंग की बातों को सुन लिया था, वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फिल करने लगता है। फिर जब जंकुक की कुकिंग करना हो जाता है, वो तंग को बुलाता है। तंग जंकुक के साथ आज डिनर करता है। फिर जंकुक जब स्टोर रूम की तरफ जाने वाला था, तंग जंकुक को रोकते हुए कहता है, मेरे साथ आज तुम रूम में रहोगे। इससे जंकुक शॉक होकर कहते, क्या? बट मुझे नहीं रहना है, मुझे मेरी स्टोर रूम पसंद है। पर जंकुक को तंग कहता है, चुप रहो, तुम मेरे साथ रहोगे। और जंकुक के हैंड को पकड़ते हुए तंग अपनी डायरेक्ट रूम में चला जाता है। जंकुक तंग की बेडरूम की तरफ देखने लगता है। फिर तंग जंकुक को कहता है, तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। पर तभी जंकुक कहता है, बट मेरी क्लोथ तो मेरे रूम में है। तंग कहता है, मेरी कोई भी क्लोथ तुम पहन सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तंग कहता है, बाइट मत करो अपने लिप्स को, चुपचाप जाओ। जंकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और फ्रेश होने के बाद वो तंग के एक लॉन्ग शर्ट पहन कर रखा था सिर्फ, जो उसकी थाई तक आ रहा था। तंग जब डोर को ओपन होने की साउंड सुनता है और डोर की तरफ देखता है और जंकुक को देखकर गोल्फ करने लगता है। फिर जंकुक जो तंग को कहता है, तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंकुक को तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम क्या मुझे सीड्यूस करने के बारे में सोच रहे हो? जंकुक तुरंत नाम में अपने सिर हिला देता है और कहता है, मैं सच में नहीं कर रहा हूँ, बट तुम्हारी पैंट्स बहुत ही ज़्यादा मुझसे बिग है, जिस वजह से मैं उसे नहीं पहन सकता हूँ। इस सुनकर
तो जंगकुक को फिर से देखते हुए कहता है, पर सच बताओ तो फिर तुम इसमें ज़्यादा ही अच्छा लग रहे हो। और फिर तोंग तुरंत ही कहता है, एनीवे तुम्हें सो जाना चाहिए। और तोंग इसके साथ फिर से बुक्स की तरफ फोकस करता है जो रीड कर रहा था। जंगकुक बेड पर जाकर खुद को दुपट्टे से कवर कर लेता है और वो फिर सो जाता है कुछ ही देर के अंदर। तोंग बुक्स को रीड करना बंद करते हुए फिर बेड पर आ जाता है और वो जंगकुक की विश कर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। जंगकुक जो नींद में है थोड़ा सा मूव करने लगता है, पर जंगकुक को तोंग अपनी तरफ टर्न करते हुए जंगकुक को अपने आर्म्स में ले लेता है और उसकी थाई को रफ करने लगता है। और ऐसे ही तोंग जंगकुक को अपने आर्म्स में लेकर सो जाता है। नेक्स्ट डे तोंग को जंगकुक जब इस तरह से देखता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है। वो कब तोंग के आर्म्स में आ गया है इस जंगकुक को खुद भी याद नहीं है। फिर जंगकुक स्लोली तोंग की हैंड को हटाने की ट्राई करता है, पर तोंग जंगकुक के वेस्टकाउंट से अपने हैंड को नहीं हटाता है और वो नींद छूट जाता है। और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते, क्या कर रहे हो? जंगकुक घबराते हुए कहता है, तुम क्या मुझे छोड़ने वाले हो? मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए भी जाना होगा। तब तोंग जंगकुक को कहता है, चुपचाप लेटे रहो, तुम इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट बनाने की जल्दी क्यों है? तब तोंग को जंगकुक कहता है, तुम वर्क के लिए जाने वाले हो ना, तो फिर मुझे जल्दी से करना होगा। तोंग जंगकुक की तुरंत बड़ा आ जाता है। जंगकुक तोंग की तरफ देखने लगता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था। फिर तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रुको, क्योंकि मैं तुम्हें मेरा पास चाहता हूँ। क्या मैं मेरी लिटिल बेबी को मेरे पास जा भी नहीं सकता हूँ? तब जंगकुक थोड़ा सा शाय हो जाता है। तोंग जंगकुक की शाय फेस को देखकर हंसने लगता है और कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, मैं इतना टाइम से इसे नोटिस क्यों नहीं किया था। जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को फिर से बाइट कर लेता है। तोंग इसे देखकर फिर से कहता है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग कर रहा हूँ, इसे बाइट मत करो। जंगकुक थोड़ा सा हिम्मत करके पूछता है, और अगर मैं ना सुनूँ तो? तभी तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर इसके लिए तुम रिग्रेट करोगे। जंगकुक पूछता है, कैसे? मैं रिग्रेट क्यों करूँगा? मेरा लिप्स है, मैं खुद को बाइट कर रहा हूँ। तोंग कहता है, क्योंकि उसके बाद मैं बाइट करूँगा। जंगकुक तुरंत ही कहता है, क्यों तुम मेरी लिप्स पर बाइट करोगे? ये गलत है ना, तुम बाइट नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता भी है ये हार्ट करता है। तोंग कहता है, इससे भी ज़्यादा हार्ट करेगा, और शायद तुम उसके बाद पेन एंड प्लेजर के साथ मेरी नेम पर स्क्रीमिंग करने लगो। जंगकुक तोंग को फिर से कहता है, बट तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। इससे जंगकुक से तोंग तुरंत पूछता है, बाय द वे तुम्हें पता है ना कि कपल्स के बीच में क्या होता है? जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या होता है? तब तोंग एक लंबा सांस लेता है और कहता है, तुम क्या कहीं पर भी नहीं देखे हो? तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, कहाँ पर मैं क्या देखूंगा? तोंग जंगकुक को तुरंत ही पूछता है, मैं क्या तुम्हें किस कर सकता हूँ? तुम्हारे लिप्स सच में मुझे क्रेजी कर रहा है। जंगकुक शाय होकर हाँ में अपना सिर हिलाता है, क्योंकि जबकि तोंग उसके हस्बैंड था तो फिर ऑब्वियसली तोंग की इसकी राइट्स था, जिसे जंगकुक मना नहीं करना चाहता है। प्लस वो एक्साइटेड भी फील कर पा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। इसे देखकर तोंग स्लोली जंगकुक की तरफ झुक जाता है और जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स टच कराता है और सॉफ्टली जंगकुक के लिप्स को अपनी टंग से लिक करने लगता है। तब जंगकुक बेडशीट को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। वो अपना आइज को बंद करके रखा था। तोंग इसे नोटिस करता है और तोंग इसके बीच में ही जंगकुक को कहता है, अपनी आइज को ओपन करो और सिर्फ मेरी तरफ देखो। जंगकुक फिर भी आइज को ओपन नहीं करता है। तब तोंग जंगकुक के लिप्स पर बाइट कर देता है, जिससे जंगकुक तुरंत अपने आइज को ओपन कर लेता है और तोंग की डार्क आइज की तरफ देखने लगता है। तोंग तुरंत ही अपनी टंग को जंगकुक के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और किस को बहुत ज़्यादा डीप और पैशनेटली बना देता है और वो दोनों ही एक दूसरे की टंग के साथ फाइट करने लगता है। जंगकुक को पता नहीं था, बट वो तोंग को फॉलो कर रहा था। डीप और पैशनेट किस वो दोनों शेयर करने के बाद जंगकुक को तोंग जब सॉफ्टली छोड़ देता है, तब जंगकुक शाय हो जाता है। तोंग इसे देखकर स्लोली अपने हैंड जंगकुक की शर्ट के इनसाइड लेकर जाता है और उसकी वेस्ट को रब करते हुए
सेस की तरफ लेकर जाने लगता है। तब जंगकुक जो तोंग की तरफ देखता है। जंगकुक तब हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, मैं ब्रीथ नहीं ले पा रहा हूँ। तोंग जंगकुक से अपनी डीप सेक्सी वॉइस में पूछता है, कैसा फील हो रहा है? जंगकुक कहता है, मेरी टम्मी में अजीब फील हो रहा है। जंगकुक को तोंग छोड़ देता है और फिर वो बेड सुटते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे सोले सोले ले सकते हैं, इतने भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। और इसके साथ तोंग बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक जो बेड पर लेटा हुआ था, उसकी ब्रीथ अभी भी हेवी था। वो अभी भी तोंग की टच को अपनी बॉडी में फील कर पा रहा था। कुछ देर बाद तोंग फ्रेश होकर आने के बाद वो जंगकुक को भी फ्रेश होने के लिए कहता है। जंगकुक भी जो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फिर उन लोगों की डे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल जाता है। नाइट में जंगकुक जब डिनर रेडी कर रहा था तो घर में आ जाता है। उस टाइम पर वो आने के बाद सर्वेंट से पूछता है कि जंगकुक कहाँ पर है। सर्वेंट कहता है कि किचन में है। तब तोंग और बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट किचन में चला जाता है। वो जाकर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। जंगकुक तोंग की टच को फील कर समझ जाता है कि तोंग था और वो तोंग को तुरंत ही कहता है कि तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। पर जंगकुक की नेक पर तोंग बटरफ्लाई किस करने लगता है। इससे जंगकुक फिर से अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। उसकी ब्रीथ फिर से हेवी हो जाता है। तोंग जंगकुक की नेक पर सॉफ्टली बाइट करते हुए कहता है, तुम सच में मेरी टच को लाइक करते हो ना? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पता बट मैं इस टच को लाइक करता हूँ। यह सुनकर तोंग स्माइल करता है और कहता है, गुड बॉय। और उसके बाद जंगकुक की नेक पर तोंग बहुत सारे लव बाइट्स देता है और फिर वो जंगकुक को छोड़ देता है और कहता है, कुकिंग पर फोकस करो, वरना मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कुकिंग कम, हम लोग की मेकआउट सेशन ज़्यादा हो जाएगा। और फिर तोंग हंसते हुए जंगकुक को किचन में छोड़कर ऊपर चला जाता है और वो खुद को मिरर में देखता है। तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है। उसे सब कुछ पता लग गया था कि मिस्टर जियोन जंगकुक को भी नहीं छोड़ा था। मिस्टर जियोन की यही प्लान था कि जंगकुक जब बड़ा हो जाएगा और जंगकुक को भी किसी के पास ही बेच ही देगा। लक अच्छा था कि तोंग पहले जंगकुक को देख लिया था, जिसके बाद जंगकुक को ऐसे बदले के लिए तो खरीद लिया था। पर उसे नहीं पता था कि मिस्टर जियोन इतना ज़्यादा नीचे नाम सकता है। पर तोंग को उससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलता है, जो ये था कि मिस्टर जियोन जो है वो एक्चुअली में जंगकुक की स्टेप फादर था। मिस्टर जियोन की कोई भी अपनी बायोलॉजी चाइल्ड नहीं था। मिस्टर जियोन के साथ जब शादी किया था उस टाइम पर जंगकुक की एज 1 ईयर था, जिस वजह से जंगकुक को ये याद नहीं है कि ये मिस्टर जियोन उसके फादर नहीं है। और मिस्टर जियोन की डेथ के बाद तो सब कुछ और भी ज़्यादा बदल गया है। जंगकुक को मिस्टर जियोन टॉर्चर करने लगा था। ये सब कुछ जानने के बाद तोंग और एक सेकंड भी वेट नहीं करना चाहता है और वो डायरेक्ट अपनी प्लान पर लग जाता है। फिर तोंग जब नीचे की तरफ आता है तब जंगकुक तोंग को एक बनी स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी डिनर रेडी है। तोंग चुपचाप डिनर के लिए बैठ जाता है और जंगकुक को कहता है, आज तुम मुझे डिनर कराओगी, मेरा मूड नहीं है। जंगकुक हंसते हुए कहता है, ओके। और फिर जंगकुक तोंग को डिनर करा देता है। फिर तोंग और जंगकुक रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद जंगकुक अपने क्लोथ को चेंज करके और जब बेडरूम में आता है तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम सिर्फ मेरी शर्ट में ही अच्छा लगते हो, कल की तरह सिर्फ शर्ट पहन कर आओ। ये सुनकर जंगकुक कहता है, बट वो अनकम्फर्टेबल था। तोंग कहते, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें पता है मैं जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं तुम्हें सच में लाइक किया था, पर मिस्टर जियोन की सन जानने के बाद मैं तुम्हें हेट करने लगा था। अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट मत करो, जल्दी से जाओ। ये सुनकर तोंग को जंगकुक क्वेश्चन पूछना चाहता था पर वो नहीं पूछता है। तोंग जंगकुक की बैग की तरफ सिर्फ देखने लगता है और जंगकुक जो बाथरूम में चला जाता है। तोंग को वो दिन अभी भी अच्छी तरह से याद था जब मार्केट में जंगकुक वेजिटेबल्स खरीदने के लिए गया था। इस देखने के बाद तोंग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देख रहा था, पर तोंग के असिस्टेंट जंगकुक की तरफ पॉइंट आउट कराते हुए कहता है, वही मिस्टर जियोन की सन है। इस सुनने के बाद ही तोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद कहते हैं, ओके, मिस्टर जियोन के साथ जल्दी से एक मीटिंग की डेट फिक्स करो। और उसके बाद तोंग और जंगकुक की तरफ नहीं देखता है पर अपने मन में कहता है,
अगर तुम किसी और घर की फैमिली से होते तो फिर शायद मैं तुम्हें मेरी क्वीन बनाकर रखता, पर ये तुम्हारी गलती है कि तुम उस जोन की घर से बिलोंग करते हो और इसके लिए तुम सच में रिग्रेट करने वाले हो। और इसके बाद तंग अगर चाहता तो फिर वो जंगकुक को अपनी डायरेक्ट बेसमेंट में लेकर आ पाता, पर वो जंगकुक से शादी कर लेता है ताकि वो जंगकुक को स्लोली स्लोली टॉर्चर कर सके। पर तंग को अब जबकि सब कुछ पता था और वो अब टॉर्चर नहीं करना चाहता है, और ऐसे भी तंग को नहीं लगता है कि वो जंगकुक को टॉर्चर भी किया था। आफ्टर ऑल जंगकुक उसे कोई चांस नहीं दिया था उसे टॉर्चर करने की। और सेकेंड, जबकि तंग की वन साइड जंगकुक के लिए फील रखता था, इसी वजह से उस जंगकुक को टॉर्चर नहीं किया है। और अब जबकि सब कुछ क्लियर है तो फिर अब तो तंग कैसे खुद को कंट्रोल कर पाएगा। वो अब जंगकुक को सच में वो सब कुछ देना चाहता है जो फर्स्ट टाइम देखने के बाद जंगकुक के साथ वो रहना चाहता था, उसे ट्रीट करना चाहता था। ये सब कुछ वो अब जंगकुक के साथ चाहता है। जंगकुक बाथरूम की डोर को ओपन करके अंदर आ जाता है, तब तक जंगकुक की तरफ बनने लगता है और जंगकुक को तुरंत ही अपने पास खींच लेता है और बार्डे स्टाइल में उसे गोद में उठाते हुए सॉफ्टली बेड पर ले जाकर लिटा देता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है। तंग जंगकुक की थाइस को रब करते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैं सच में आज तुम्हें क्लेम करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? मैं इसके लिए लॉन्ग टाइम से वेट कर रहा हूँ। जंगकुक सोले हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहते, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। तंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है और जंगकुक को तुरंत ही डीपली किस करने लगता है। जंगकुक तंग के नेक पर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेटली किस कर रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक जो किस को ब्रेक करने के लिए तंग के शोल्डर पर बार बार स्लैप मारने लगता है। तब तंग किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखने लगता है। पर तंग को अचानक से ही अपने हेड में पेनफुल होने लगता है और वो जंगकुक के पास ही साइड में लेट जाता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग से पूछता है कि क्या हुआ है। तंग जंगकुक को कहता है, प्लीज़ बेबी सो जाओ, हम लोग कल देखेंगे। इससे जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, पर वो थोड़ा सा ऑडिट फील कर रहा था। वो तंग को कहता है, मैं हेड मसाज करा दूँ। तंग ना में अपने सिर हिला देता है और कहते सिर्फ सो जाओ, पर जंगकुक नहीं सुनता है और वो तंग के हैंड को उसके सिर से हटाते हुए उसे हेड मसाज देने लगता है। तब तंग जो अपना आइज को बंद करके रखा था उसे कुछ विजन दिखाई देने लगता है, जहाँ पर तंग जंगकुक के साथ था। वो दोनों हाई स्कूल में था। तंग ये सब कुछ देखकर कॉन्फ्यूज होने लगता है। वो देखता है कि वो दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। तंग और जंगकुक एक दूसरे के साथ कपल की तरह ट्रीट कर रहा था। तंग इससे कॉन्फ्यूज होने लगता है कि वो लोग तो पहले तो नहीं मिला था। तंग को जितना दूर याद है और जंगकुक के साथ शॉप में ही मिला था, तो फिर अभी क्या हो रहा है। पर स्लोली स्लोली सब कुछ सेंस होने लगता है और तंग अब जंगकुक को उसके साथ उसके घर में देखता है और जंगकुक को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एज अब थोड़ा सा बढ़ भी गया था। तंग इसे देखकर फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो नेक्स्ट सीन में देखता है कि जंगकुक उसके सामने घुटनों पर बैठा हुआ था और रो रहा था। आसपास बहुत सारे गार्ड्स था जो लोग जंगकुक को पकड़ कर रखा था और जंगकुक रो रहा था। तो बार बार चिल्लाकर जंगकुक को छोड़ देने के लिए कहता है, पर वो लोग जंगकुक को नहीं छोड़ता है और नेक्स्ट सेकंड में ही वो लोग जंगकुक को तंग के सामने ही मार देता है। तंग जंगकुक के पास जाकर बार बार उसे उठाने की ट्राई करता है और जंगकुक को तंग कहते, प्लीज़ जंगकुक उठ जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे लिए उठ जाओ, हमारे बेबी के लिए उठ जाओ प्लीज़। पर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग गुस्से में जो सारे गार्ड्स के ऊपर भी अटैक करता है और वो एक दो गार्ड की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा कर देता है। पर तभी पीछे से कोई उसे शूट करता है। तंग पीछे की तरफ टर्न होता है। वो टर्न होने के बाद वहाँ पर मिस्टर जियोन को देख पाता है, जिसे देखकर तंग शॉक हो जाता है। तब मिस्टर जियोन तंग को हंसते हुए कहता है, सो सैड तंग, तुम मेरे पास से जंगकुक को छीन कर लेकर गए थे ना, अब देखो जंगकुक तुम्हारे पास भी नहीं है और तुम भी अब मरने वाले हो मेरी हाथ में ही। और इसके साथ वो तंग को फिर से शूट करने वाला था,
पर तोंग रोते हुए कहते, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम जंगकुक से कभी भी प्यार नहीं किए थे, तुम मुझसे लेकर ऑब्सेस थे। इससे मिस्टर जून हंसते हुए कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। यू नो व्हाई? क्योंकि अब मैं सब कुछ फिनिश कर दिया हूँ। अब ना तो ये तुम्हारे साथ रहेगा ना तो मेरे साथ। तुम दोनों एक साथ शायद नेक्स्ट लाइफ एंजॉय कर पाओ, पर अगर मेरे सामने आ गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं वो भी होने दूंगा। इससे तंग लास्ट ब्रीथ के पहले कहता है, और अगर मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हारे सामने आया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। मैं इस लाइफ में तुमसे शायद बदला नहीं ले पाऊंगा, पर नेक्स्ट लाइफ में मैं मेरी अनबॉर्न बेबी और जंगकुक की दोनों की ही मैं बदला लूँगा। और तभी मिस्टर जियोन तंग को फिर से शूट करता है, जिसके बाद तंग वहाँ पर ही सोली करके मर जाता है। इसके साथ तंग अपने आइस को ओपन करता है। उसके आइस के कॉर्नर में आंसू आ जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है, जो उसे हेड मसाज देते देते सो गया था। तंग जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखने लगता है। फिर वो जंगकुक के फेस को रफ करता है और कहते, तुम उस मॉन्स्टर के पास इतना टाइम से कैसे थे? उसे शायद सब कुछ पता है और शायद उसके माइंड में कुछ और भी प्लान चल रहा है, पर इस बार मैं उसे सक्सेस नहीं होने दूंगा। तो इसके साथ जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और नेक्स्ट डे ही वो डायरेक्ट मिस्टर जोन के घर में चला जाता है। तो जब मिस्टर जोन के घर में जाता है, मिस्टर जोन तो उनको हंसते हुए कहता है, यहाँ पर अचानक से मिस्टर किम क्या हुआ है? तभी तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या है ना मिस्टर जोन कि बहुत सारे पुराना बातें था जो मुझे कंप्लीट करना था, इसी वजह से यहाँ पर आ गया हूँ। इससे मिस्टर जोन कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर से पूछता है, क्या? तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम मुझे देखकर पहचान नहीं पा रहे हो। मिस्टर जोन कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तंग पूछता है, जंगकुक को कितने सालों के बाद अडॉप्ट किए थे? मिस्टर जोन फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तंग मिस्टर जोन को इस बार सीरियस होकर कहता है, जब तुम 20 के थे तब तुम एक कपल को मार दिए थे। उसकी कितने सालों के बाद तुम जंगकुक को अडॉप्ट किए थे, मुझे ये बताओ। ये सुनकर मिस्टर जोन एकदम से शॉक हो जाता है और तुरंत ही तोंग से पूछता है, तोंग तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर तोंग हंसते हुए कहता है, मैं बोला था ना, कुछ बातें पुराना है जो कंप्लीट नहीं हुआ था, मुझे वो सब कुछ कंप्लीट करना है, इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। तो फिर मैं क्या जान सकता हूँ? मिस्टर जोन के फेस पर एक केवल स्माइल आ जाता है। फिर वो तोंग को हंसते हुए सारी बातें कहने लगता है और कहता है, ज़्यादा नहीं, बस तुम दोनों को मारने के 8 साल के बाद मैं एक गर्ल से शादी किया था जिसके साथ ऑलरेडी जंगकुक 1 ईयर का था, और तब ऑलरेडी 8 साल हो गया था तुम दोनों को मारे हुए। तो फिर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम सचमुच नहीं सुधरे हो? मिस्टर जोन हंसते हुए कहता है, सुधरने की कोई बात ही नहीं हम, तो फिर मैं क्यों सुधरूं? यहाँ पर क्या मुझे मारने के लाए हो? तो हंसते हुए कहता है, अगर मैं हाँ बोलूँ तो? तब मिस्टर जोन अपने आसपास देखता है और कहते, तुम्हें पता है ना मेरे घर में कितना ज़्यादा गार्ड्स है, ये लोग तुम्हें एक ही सेकंड में फिर से मार सकता है। जैसे मैं तुम्हें उस लाइफ में मारा था, इस लाइफ में भी मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, पर देखो मेरी प्लान सक्सेस करने के पहले ही तुम यहाँ पर आ गए हो। ये वही बात हुआ है कि शिकार को शिकार करने के पहले ही शिकार खुद ही शिकार होने के लिए आ गया है। ये सुनकर तोंग स्माइल करता है और कहता है, कभी सुना हो कोई एक टाइगर को शिकार कर पाता है? फिर मिस्टर जोन कहता है, तुम्हारी एटीट्यूड नहीं गया है, पहले भी ऐसे थे, अब भी तुम ऐसे ही हो। जंगकुक को भी क्या सब कुछ याद आ गया है? तोंग कहता है, उसे बीच में मत लेकर आओ, क्योंकि तुम जैसे मॉन्स्टर के साथ उसकी नाम भी ठीक ठाक से नहीं मनाता है। फिर मिस्टर जोन कहता है, कोई बात नहीं, वो ऐसे भी मेरे पास फिर से आने वाला है और मैं उसके बाद उसे किसी और के पास भेज दूंगा। तंग इससे और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर मिस्टर जोन को तंग अचानक से जाकर कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हो, ना तो मैं मरने वाला हूँ
ना तो जंकुक के पास से अलग होने वाला हो। इस दुनिया से अब तुम्हारी जाने का टाइम है। इससे मिस्टर जॉन अपने गार्ड्स की तरफ देखता है, जो तुरंत ही तोंग के सिर पर गन को पॉइंट आउट करता है। इससे तोंग मिस्टर जॉन की कॉलर को छोड़ देता है। मिस्टर जॉन हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जंकुक को ऐसे ही तुम्हारे पास दिया था? जिस पर्सन को मैं पसंद नहीं करता हूँ उसके पास मैं जंकुक को दूंगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। मैं तुम्हें जंकुक किसी वजह से दिया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो और थोड़ा सही फिर से उसकी प्यार में पड़ जाओ। तो फिर तुम फिर से वही हार्ट होने वाले हो जो मैं तुम्हें पहले किया था, और मुझे मनी भी मिल गया है जो दोनों तरफ से मेरा फ़ायदा था। अब देखो मेरा काम तो हो गया है। अब तुम ना तो जंकुक के साथ रह पाओगे, ना तो मैं तुम्हें तुम्हारी मनी वापस करने वाला हूँ। प्लस अब किम कॉम्पेरिशन भी मेरा ही होने वाला है। तो फिर तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हो। तो सिर्फ मिस्टर जॉन की तरफ और भी गुस्से से देखने लगता है। फिर मिस्टर जॉन अपने गार्ड्स को कहते उसे मार दो, उसे अभी शूट करो। तब तो गुस्से से कहता है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। मिस्टर जॉन फिर से कहता है, उसे शूट करो। पर अचानक से ही मिस्टर जॉन को ही कोई बैक से शूट कर देता है। इससे मिस्टर जॉन शॉक होकर पीछे की तरफ देखने लगता है। फिर तो हंसते हुए कहता है, मैं बोला था ना कुछ पुराना बातें पड़ा हुआ है जिसे मुझे कंप्लीट करना है। तुम भी इसी तरह से मेरी बैक से मुझे शूट किए थे ना, अब तुम्हारे साथ भी सेम ही होने वाला है। यहाँ पर जितना भी गार्ड्स है मैं उन लोगों को पहले ही खरीद लिया हूँ। तुम तो उस टाइम पर मुझे अपने जाल में फंसा लिए थे, पर इस बार क्या करोगे? और तंग हंसते हुए गार्ड्स को कहता है, उसके लेग्स पर एक शूट करो। तभी गार्ड्स तुरंत ही मिस्टर जॉन के लेग्स पर शूट करता है। फिर तंग मिस्टर जॉन के पास आता है और आने के बाद तंग मिस्टर जॉन की हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, क्या लगता है कि मैं तुम्हें अभी मरने दूंगा? मिस्टर जॉन जो फ्लोर पर गिर गया था, और फिर वो हंसते हुए कहता है, तुम मुझे मारने वाले हो ना, मार दो। ये सुनकर तंग कहता है, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला हूँ, मैं तुम्हें तड़पाने वाला हूँ। गार्ड्स जल्दी से इस पर्सन को मेरी बेसमेंट में लेकर जाओ, इसे वहाँ पर बाकी टॉर्चर करा जाएगा और वहाँ पर डॉक्टर भी लेकर जाना ताकि इस बास्टर की ट्रीटमेंट हो और मैं इसे लॉन्ग टाइम तक टॉर्चर कर पाऊँ। मिस्टर जॉन कहते, मुझे सिर्फ मार डालो। तंग कहते, इतना ज़्यादा इजीली नहीं, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हर एक दिन पर तुम रोते रहोगे। पहले तो तुम मेरी इस जन्म में भी मेरी सिस्टर को नहीं छोड़े और पास्ट में तुम मेरी फुल फैमिली को नहीं छोड़े थे, तो फिर मैं तुम्हें इतने ज़्यादा इजीली कैसे मरने दे सकता हूँ? और उसके बाद तंग मिस्टर जॉन के घर से बाहर चला जाता है और मिस्टर जॉन को तंग के बेसमेंट में लेकर जाता है। तंग 2 दिन तक थोड़ा सा शांत था और जंकुक इससे कॉन्फ्यूजन में था। वो सोच रहा था कि शायद तंग डिप्रेशन में होगा और उसे डर लग रहा था। जंकुक तंग के लिए वेट कर रहा था। तंग जब बेडरूम में आता है, आने के बाद वो जंकुक को देखता है तो स्माइल करते हुए जंकुक के पास जाता है और जंकुक के लिप्स पर पिक करते हुए कहता है, तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे, तुम्हें तो सो जाना चाहिए था। इससे जंकुक कहते हैं, नो मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तंग फिर से स्माइल करता है और कहता है, ओके चलो हम लोग कडल करके सो सकते हैं। जंकुक नाम में अपना सिर हिला देता है और कहता है, मुझे सोना नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। यह सुनकर तंग फिर से स्माइल करता है और कहता है, क्या सच में तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे? जंकुक कहता है, मुझे कराओ, तुम उस बार भी यही बोले थे पर तुम कुछ भी नहीं किए थे। तंग फिर से स्माइल करता है और कहता है, तो फिर बेबी चाहता है डैडी कुछ करे। और जंकुक के शर्ट को तंग सोले सोले अनबटन करने लगता है और जंकुक की नेक पर अपनी फेस को ले जाते हुए उसकी नेक पर बटरफ्लाई किस करने लगता है और सोले सोले टिट से बाइट करने लगता है। इससे जंकुक जो सोले सोले मौन करने लगता है और तंग की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तंग जंकुक को अपने डीप वॉइस में कहता है, जोर से मौन करो, तुम्हारी मौन की साउंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और तंग इसके साथ जंकुक की शर्ट को उतारते हुए जंकुक को सॉफ्टली बेड पर लिटा देता है और जंकुक तंग की तरफ अपनी डोआ इसके साथ देख रहा था। फिर तंग जो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए जंकुक की लिप्स पर किस करने लगता है
वो भी बहुत ही डीप, एग्रेसिव और पैशनेटली। जंगकुक तेओंग की बैक पर अपने हाथ को घुमा रहा था। कुछ देर बाद तेओंग किस को ब्रेक करके जंगकुक के होल बॉडी में लव बर्स देता है। जंगकुक तेओंग की नेम समॉन कर रहा था। तेओंग फिर जंगकुक के बाकी क्लोथ को भी रिमूव कर देता है और अपने भी। फिर तेओंग जंगकुक को प्रिपरेशन करके उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। तेओंग बहुत ही ज़्यादा जेंटल था क्योंकि वो जंगकुक को बिल्कुल भी हार्ट नहीं करना चाहता था और जंगकुक जिसे फुल एंजॉय कर रहा था। पर जंगकुक कुछ देर बाद तेओंग को अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है, जिसके बाद तेओंग और खुद को कंट्रोल नहीं करता है और रफ बन जाता है और जंगकुक को तेओंग तब छोड़ देता है जब जंगकुक बहुत ज़्यादा तेओंग के पास रिक्वेस्ट करने लगता है। हर वक्त तेओंग ये ध्यान रखने की ट्राई कर रहा था कि वो जंगकुक को थोड़ा सा भी हार्ट नहीं किया है। जंगकुक को तेओंग क्लीन करने के बाद उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक खुद को बेड पर अकेला पाता है। तेओंग जो बेसमेंट में गया था वो जाने के बाद मिस्टर जियोन को टॉर्चर करने लगता है। मिस्टर जियोन की बॉडी पर जो काट मार्क था उस पर वो लेमन जूस फेंक देता है, जैसे मिस्टर जियोन बहुत ही ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मार डालो। पर तेओंग हंसते हुए कहता है, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है और भी ज़्यादा देखो क्या क्या होता है। और फिर तेओंग जो फिर से मिस्टर जियोन की बॉडी पर कुछ कट लगाता है और फिर से उसके पर कुछ लेमन जूस को फेंक देता है। और फिर मिस्टर जियोन की हालत जब बुरा हो जाता है तेओंग बेसमेंट से बाहर आ जाता है और जंगकुक को चेक करता है जो पाउट लेकर बेड पर बैठा हुआ था। तेओंग जंगकुक को हंसते हुए कहता है, इस तरह से मत देखो बेबी बॉय, मैं सिर्फ नीचे गया था, रुको मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। और फिर तेओंग जंगकुक को बाथरूम में जाने में हेल्प करता है, उसे फ्रेश होने में हेल्प करता है। तेओंग खुद जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है। तेओंग उसके बाद जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करने लगता है। जंगकुक को तो ऐसे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना तो तेओंग भी जंगकुक को कुछ बताना चाहता था। वो ये सब कुछ बताकर जंगकुक को हार्ट नहीं करना चाहता है। उसके 2 ईयर बाद जंगकुक और तेओंग अपनी बेबी के लिए भी प्रिपरेशन करने लगता है और वो लोग जो सोचा था उससे भी ज़्यादा शायद प्लान था गॉड की, और उन दोनों की ट्विन बेबी था, जिससे जंगकुक और तेओंग के पास एक दूसरे के लिए टाइम तो नहीं था पर बेबी के लिए टाइम था, जिस वजह से तेओंग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बैडली मिस कर रहा था। तेओंग अपने दोनों बेबी को ही लिटाने के बाद जंगकुक के पास आ जाता है और जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, मुझे तुम्हें हक करने की भी टाइम नहीं मिलता है। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मुझे भी। और जंगकुक तेओंग के आर्म्स में सो जाता है, जिसे देखकर तेओंग जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और वो भी सो जाता है। और मिस्टर जियोन जो तेओंग की टॉर्चर 6 मंथ तक झेलने के बाद ही मर गया था, जिसके बाद तेओंग मिस्टर जियोन की डेड बॉडी को जला दिया था, जिस वजह से किसी को अभी और पता नहीं लगता है कि मिस्टर जियोन के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। और तेओंग की रिवेंज भी पूरा हो जाता है और तेओंग इसके साथ अब पीसफुली अपने लाइफ को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा था। और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।